अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन हज़रात, रमज़ान के मुक़द्दस माह में हमारे बरेली हज़रात की तरफ से एक मसला बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि आया इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं। और आपको एक अजीब बात बताऊं कि पिछले साल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो पीर मोहम्मद चिश्ती साहब जब फोत हो गए, उनके शागिर्द मौलाना निज़ामुद्दीन सरकानी साहब का जो ग्रुप है, उसकी तरफ से बाकायदा गांव में ये फितना उठाया गया कि बिल इजमा इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। और एक मुनाजरा का बाकायदा चैलेंज दिया गया था, जिसे वही मकामी हज़रत मुफ्ती नदीम साहब दामद बरकातुल्लाह ने कबूल कर लिया था, अगरचा वो फिर हुआ नहीं। लिहाजा मुनासिब हमने समझा कि इस हवाले से मुख्तसर एक गुफ्तगू कर ली जाए कि एक तो ये एक फ़रई मसला है, इसके ऊपर मुनाजरा बाजी करना और मुनाजरे के चैलेंज देने के इज्तिहादी मसला है। मेरे ख़्याल में से ये मुनासिब रवैया नहीं है। तहकीक ये है कि इंजेक्शन ख्वाह किसी भी किस्म का हो, उसके लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे नस ही में क्यों ना लगवाया जाए, रग के अंदर ही क्यों ना लगवाया जाए। इसलिए कि रोज़ा टूटने के लिए दिमाग या मैदे के अंदर मुअताद मनफज़, मुअताद रास्ते से किसी दवा का, किसी खुराक का जाना ज़रूरी है। जबकि इंजेक्शन के ज़रिए से जो दवा जाती है मैदे के अंदर या दिमाग तक पहुँचती है, वो मसाम के ज़रिए से, जो हमारे जिस्म में मसाम है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप तेल लगाएं, नहाए, गुस्ल करें, तो वो तेल मालिश से मसाम के ज़रिए जिस्म के अंदर चला जाता है, लेकिन कोई भी इससे रोज़ा टूटने का फतवा नहीं देता। हमारे बाज़ फ़ुक़हा ने इसकी मिसाल किसी जहरीले जानवर के काटने से भी दी। कोई जहरीला जानवर काट ले तो मसाम के ज़रिए से पूरे जिस्म में वो जहर फैल जाता है और बाज़ औक़ात जिस्म भी फूल जाता है, लेकिन रोज़ा इस वक्त में नहीं टूटता। ये तो एक मसला है और उसकी मैंने एक तोजी भी और दलील भी बयान कर दी। अब चूँकि हमने गुफ्तगू मुख्तसर करनी है, जब फ़रीक़ मुखालिफ तरफ से कोई दलील आएगी तो फिर इंशाअल्लाह उस पर हम गौर करेंगे। इस बाब में जो पहले के बरेलवी अकाबिर हैं वो भी हमारे साथ हैं। चुनाचे बरेली हज़रत के बहुत बड़े फ़कीह गुज़रे हैं, जनाब मुफ्ती फ़ैज़ुर रसूल, जिनकी फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल बहुत एक मुस्तरद फ़तावा इस मसलक में मानी जाती है। उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 516 है। इनसे यही सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए। इसी तरह मौलाना रज़ा ख़ान साहब बरेलवी जो इस मसलक के बानी हैं, और उनके बेटे जो हमारे बरेली भाइयों के यहाँ मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जाने जाते हैं, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब, उनके खलीफा हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद क़ादरी साहब, ये उनकी खलीफा है। गोया इनके दरमियान और मौलाना रज़ा ख़ान साहब के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है, उनकी फ़तावा यूरोप है। फ़तावा यूरोप के सफ़ा नंबर 307 और 308 पर बहुत तफसील के साथ इस मसले पर गुफ्तगू की है और यही उन्होंने हुक्म लगाया, इसकी तौजीहात और अक़ली दलाइल बयान करने के बाद, कि वाज़ेह हुआ कि इंजेक्शन या टीका लेने से रोज़ा फासिद नहीं होगा, अगरचा मैदे ही में इंजेक्शन या टीका क्यों ना लगाया हो। और जब रोज़ा फासिद नहीं होता तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इसी तरह हमारे बरेली भाइयों के फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब, जो इनके एक बहुत मायानाज़ आलिम गुज़रे हैं, उनकी फ़तावा फ़क़ीह मिल्लत है। इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफ़ा नंबर 344 है। इसमें भी साफ वाज़े लिखा है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे गोश्त में लगवाए या रग में, बिल्कुल वाज़े। इसी तरह फ़तावा बरेली शरीफ, ज़ाहिर कि बरेली इनका मरकज़ है, जैसे हमारे यहाँ दारुल देवबंद के फ़तावा को फ़तावा दारुल देवबंद को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, मुख्तलिफ़ी मसाइल में उसको सालिस का दर्जा हासिल है, उससे सालिसी करवाई जाती है, हकम का दर्जा हासिल है। इस तरह की फ़तावा यूरोप है जिनका मरकज़ है बरेली, फ़तावा बरेली शरीफ जिनका मरकज़ है। उस फ़तावा बरेली शरीफ के सफ़ा नंबर 350 पर भी वाज़ेह तौर पर इंजेक्शन के बारे में लिखा है कि रोज़ा फासिद नहीं होगा, अलबत्ता मकरूह है, ये उनकी राय, लेकिन फिर भी कौल यही है कि फासिद नहीं होगा, जबकि दीगर जुमूर के नज़दीक तो मकरूह भी नहीं है।
इसी तरह ये हमारे जो कराची के अंदर बरेली हजरात का बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा मरकज़ है दावत इस्लामी, इनका महानामा एक रिसाला छपता है हर महीने, महानामा फैज़ान मदीना। इसके जून 2017 का जो रिसाला है उसका सफ़ा नंबर 14 है। सफ़ा नंबर 14 पर जिनका दारुल इफ्ता है, जिसको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कहते हैं, उसमें वाज़े उन्वान है क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है, इसके मुतालिक सवाल किया। जवाब देते हैं हालत रोज़ा में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि उमूमी तौर पर इंजेक्शन की सुई जौफ मैदे या मैदे तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक नहीं पहुंचाई जाती। आगे फिर फतावा फैज़ रसूल का हवाला भी दिया कि तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में। ये पूरा एक जवाब उन्होंने दिया। तो 4-5 फतावे हमने इन्हीं के मसलक के बयान किए जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया भी यही है, अकाबिर उलमा देवबंद का फतवा भी यही है, दारुल देवबंद और दीगर फतावा भी यही है। तो एक मसला जब हमारे और आपके अकाबिर के दरमियान इत्तिफाकी है, दोनों के जय्यद अकाबिर का नज़रिया यही है कि इंजेक्शन लगवाने से ख्वाह गोश्त में लगवाया जाए ख्वाह रग में लगवाया जाए रोज़ा नहीं टूटता, तो फिर ख्वाह मकामे मेरे ख्याल में से इस मसले पर मुनाजरे करना, मुनाजरों के चैलेंज देना या ख्वाह मकामे गाँव देहातों में इस मसले को उठाना महज फ़िरका बंदी है, फ़िरका बाजी है। रमज़ान के मुक़द्दस माह में ख्वाह मकामे लोगों को तशवीश में मुब्तला करना है। अल्लाह पाक इन तमाम शैतानी कामों से हमें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।